हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में। बड़ी खबर यह है कि बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस के बीच की जो तनातनी है वो इस हद तक बढ़ गई है कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज दोपहर 2 बजे पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने पर बिहार पुलिस ने आपत्ति जाहिर की है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बिहार पुलिस का आरोप है कि जिस फ्लाइट ने एसपी को मुंबई छोड़ा, उस फ्लाइट के दूसरे लोगों को क्वारंटीन नहीं किया गया, तो फिर एसपी को क्यों किया गया? तो हमने ये खबर नमस्ते भारत में आपको शुरुआत में ही दिखाई थी कि किस तरीके से एसपी जब पहुंचे मुंबई तो बीएमसी ने उन्हें 14 दिन का क्वारंटीन करने दिया। और इस पर जब आपत्ति जाहिर की गई, अब सीधा सीधा कह दिया गया है, सवाल उठा दिया गया है कि उसी फ्लाइट से जो बाकी लोग गए उनको तो क्वारंटीन नहीं किया गया, सिर्फ एसपी को ही क्यों? इस पर पूरे मामले में बिहार में डीजीपी बेहद नाराज हैं। बिहार के डीजीपी आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं दोपहर में। और जो एजेंडा है बिहार पुलिस का वो ये है कि जिस फ्लाइट से पटना के एसपी गए उन्हें क्वारंटीन किया गया, लेकिन उसी फ्लाइट के बाकी लोग क्वारंटीन क्यों नहीं हुए? प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, सवाल वाजिब भी है, लेकिन ये पूछना और हमने ये स्थिति पहले भी देखी थी कि ये होता ही है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है तहकीकात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है वो मुसीबत पैदा करता है। और यहाँ पर तो क्वारंटीन एक बड़ा इशू हो गया है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि एक आईपीएस ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी है और यहाँ से पटना से फ्लाइट से जाता है, उसे एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि उनको फोन जाता है और फोन कॉल करके उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, और फिर वहां पर बीएमसी के लोग पहुंचते हैं, बुलाते हैं और उनके हाथ पर स्टैंप लगाया जाता है। ये बेहद गंभीर मसला है कि कैसे एक आईपीएस ऑफिसर को स्टैंप लगा दिया जाता है, और वो भी जब ऑन ड्यूटी है, सरकारी अधिकारी हैं, तो जाहिर है कि ये मामला जो है काफी बिहार पुलिस ने गंभीरता से लिया है। और दूसरी बात की हमारी बात हुई है विनय तिवारी जी से, और उन्होंने साफ कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन को रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, कोई उनसे मिल नहीं सकता है। तो बाकायदा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो वहाँ पहले से अधिकारी तैनात है, वहाँ पर 4 अधिकारी बिहार पुलिस के एक टीम की तरह से काम कर रही है, उन्हें वो मदद करेंगे और उन्हें एक तरह से जांच के लिए जो भी जांच की प्रक्रिया है वो जारी रखेंगे, उसमें वो चूकेंगे नहीं। तो ये जाहिर है कि वो जांच की प्रक्रिया एक तरफ होती रहेगी। ये बात समझ से परे है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहयोग होगा कैसे, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही बिहार पुलिस को। जो बुनियादी दस्तावेज है जांच के वो तो बिहार पुलिस को दिए नहीं जा रहे, एसपी को आपने क्वारंटीन कर दिया है, तो उम्मीद भी कैसे है बिहार पुलिस को कि सहयोग मिलेगा? चलिए, हमारे साथ इस पूरे मामले में खुद विनय तिवारी जी जुड़ गए हैं। विनय तिवारी वही एसपी हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। विनय जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज को टाइम देने के लिए। आप इस वक्त क्वारंटीन में हैं क्या, और कहां पर हैं? हाँ, मुझे क्वारंटीन किया गया है, मैं क्वारंटीन में हूँ, और मुझे एसआरपीएफ का गेस्ट हाउस अलॉट किया गया था, तो उसी गेस्ट हाउस में मैं क्वारंटीन हूँ। गुप्तेश्वर पांडे ने आपत्ति जाहिर कर दी है, वो दोपहर में बैठक भी करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जिस फ्लाइट से आप गए हैं उसके बाकी यात्रियों को क्वारंटीन नहीं किया गया, केवल आपको किया गया। इस बाबत आपको कोई जानकारी? क्योंकि मेरी जानकारी में यह है कि मैं तो एक पहले से भी डीसीपी को भी हम लोग हमारे पटना पुलिस की तरफ से एक लेटर गया था, और बाकायदा लेटर देकर सब कुछ सूचित करते हुए प्रोसेस फॉलो करके ही मैं आया था। एयरपोर्ट पर मुझे कोई नहीं मिला था, और एयरपोर्ट पर ऐसी कोई स्कैनिंग नहीं हुई थी, कोई आदमी वहाँ नहीं था जो मुझे बताता कि मुझे नहीं करना है। और कल शाम आने के पश्चात मैंने अपना काम रिज्यूम किया, और इन्वेस्टिगेशन का कुछ हिस्सा बाकी था, तो हम लोगों को टीम के साथ मीटिंग करके स्टार्ट कर दिया था। और लेट नाइट मुझे फोन आकर बीएमसी ऑफिशियल था, तो उन्होंने बताया कि आपको आना होगा, ऐसी बात है। तो मैं आया, तो फिर मुझे बताया गया कि वो होम क्वारंटाइन का प्रोसीजर है, फॉलो करना होगा। तो मैंने बताया ठीक है, जो भी प्रोसीजर है आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने का होम क्वारंटाइन कर दिया गया, और यहीं से हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपनी टीम के साथ टच में हैं और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता रहेगा। विनय जी, आप कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप बिहार पुलिस जो कि मुंबई में है उससे संपर्क में है, लेकिन मैं विस्तार से जानना चाहती हूं कि एक आईपीएस अधिकारी जब एयरपोर्ट में पहुंचा तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ? आपके साथ जो 2 लोग और थे उनको क्वारंटीन नहीं किया गया, आपको कहां ले जाया गया, किसने आपसे संपर्क किया? विस्तार से बताएं नमस्ते भारत में एबीपी न्यूज पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे एयरपोर्ट पर कोई नहीं मिला। मैं नॉर्मल आया था एयरपोर्ट पर, और मुझे एयरपोर्ट पर किसी ने बताया नहीं कि ऐसा कोई होम क्वारंटाइन का प्रोसीजर है, तो मैं सीधा गेस्ट हाउस आ गया था, वहाँ से अपना काम से रिज्यूम कर दिया। तो आपको गेस्ट हाउस में बताया गया? हाँ, मैं बाद में जब फिर अपने काम के लिए बाहर निकला था, तो मुझे फोन आया कि ऐसे प्रोसीजर
जी विनय जी, ये समझना चाह रहे हैं कि आप जिस गेस्ट हाउस पे गए थे वहीं आपको कॉल आया और वहीं पर आपको क्वारंटीन रखा गया? नहीं, मैं गेस्ट हाउस से बाहर निकल चुका था अपने काम के लिए और मैं फील्ड में था, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अपनी टीम के साथ एक जगह था मैं, तो मुझे फोन आया कि वापस आना होगा, तब मैं वापस आया हूँ, फिर प्रोसीजर हुआ। तो क्वारंटीन आप उस सेम गेस्ट हाउस में वापस आप वहीं पहुंचे हैं? राइट, वापस यहीं पर। विनय जी, क्या आपके साथ व्यवहार ठीक हुआ, पहली बात, और जब आपको क्वारंटीन किया जा रहा था तो क्या आपने आपत्ति दर्ज कराई तो क्या कहा, क्या जवाब मिला? क्योंकि सरकार का आदेश है तो इसमें आपत्ति दर्ज कराने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने स्पष्ट किया था कि मैं पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी हूँ, तो शायद एसेंशियल ड्यूटीज में आने के रहते हुए शायद ये एग्जाम किया जा सकता है, ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कंसर्न ऑफिसर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में ये प्रक्रिया होगी जी, आगे जैसा होगा बताया जाएगा। तो विनय जी, क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे? क्योंकि देखिए ये नियम अगर आप कह रहे हैं सरकार का नियम है तो यानी आपको पहले से जानकारी होगी कि जो भी एयर ट्रैवल कर रहा है उसको क्वारंटीन होना पड़ रहा है, यानी दिस वाज एक्सपेक्टेड? नहीं, ऐसा नहीं है एक्सपेक्टेड, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये जो मुझे दिखाया गया, तो हमारी टीम के लोग भी पहले आए हुए थे तो उनके साथ प्रोसीजर तो नहीं फॉलो किया गया था, तो चूंकि पुलिस ऑफिसर था हम ड्यूटी पे, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि पुलिस ऑफिसर को एग्जाम किया जाएगा। जी विनय जी, आपकी बात जितनी मैं समझ पा रही हूँ उसका मतलब ये कि यह आदेश केवल आपके लिए जारी हुआ क्योंकि आपके साथ जो 2 यात्री थे वो क्वारंटीन नहीं है? नहीं, मेरे साथ कोई यात्री नहीं था, मेरी टीम पहले ही आ चुकी है यहाँ पर, 27 तारीख से ही काम कर रही है, वो लोग उन लोग पुलिस ऑफिसर ही हैं, तो मैं अकेला ही आया हूँ और मेरे साथ कोई नहीं। विनय जी, ये बात मैंने इसलिए पूछी आपसे क्योंकि आपके राज्य के डीजीपी इसी बात को लेकर नाराज हैं, इस कदर नाराज हैं कि आज दोपहर 2 बजे बैठक करने वाले हैं। राइट, क्योंकि हम पुलिस ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी हैं तो एग्जामिशन दिया जा सकता था। तो एयरपोर्ट पर आपकी जांच वगैरह हुई होगी जैसा कि प्रोटोकॉल कहता है, तो जांच के बाद आपको कह दिया गया कि क्वारंटीन हो जाइए, आपका टेस्ट किया गया क्या? नहीं, एयरपोर्ट पर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं किया गया, एयरपोर्ट पर कोई था भी नहीं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब गेस्ट हाउस आए हैं उसके बाद काम जब शुरू किया तब कॉन्टेक्ट किया गया। यानी आप कह रहे हैं कि सैंपल लिया गया है गेस्ट हाउस जाने के बाद ही सही, लेकिन लिया गया है? नहीं, सैंपल नहीं लिया गया है, बताया गया है कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट कि होम क्वारंटाइन होता है 14 दिन का, तो फिर होम क्वारंटाइन की मोहर लगाई गई, स्टैंप लगाया गया है, मुझे फॉलो करना होगा। तो विनय जी, मतलब समझ नहीं आया, होम क्वारंटीन का मतलब मायने क्या रह जाते हैं जब सैंपल नहीं लिया गया? तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, मुझे तो जो आदेश दिया गया मैं वो फॉलो करता हूँ। आपने आपत्ति तो साहब जाहिर की होगी ना, आप आईपीएस अफसर हैं विनय जी और बहुत ही महत्वपूर्ण जांच के लिए वहां जा रहे हैं, आप कानून के इतने बड़े जानकार हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कानून? हमने ये बात बताई बीएमसी ऑफिसर्स को कि हम पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं तो शायद कुछ छूट मिल जाए, तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर सवाल ये है कि आपने चूंकि कहा कि एयरपोर्ट पर आपका सैंपल नहीं लिया गया, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई शायद आपको छूट मिल जाए, इस मामले में नहीं मिली, तो आप कह रहे हैं कि आपका सैंपल भी नहीं लिया गया, तो आपने किसी से कहा कि नहीं कि भाई 14 दिन तो रुक रहा हूँ, लेकिन जब सैंपल नहीं लिया गया, इस बात की पुष्टि नहीं है कि कोरोना है या नहीं है, तो आपको घर में बंदी बनाने का क्या मतलब? इस पर तो मेरा कुछ, क्योंकि मैं तो अधिकारी हूँ तो मेरा कहना उचित नहीं होगा, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे जो आदेश मिले हैं मैं उसका पालन कर रहा हूँ। मतलब विनय तिवारी बतौर एसपी सिटी पटना जो कि मुंबई गए थे इस पूरे मामले में जांच को एक तरह से नेतृत्व देने के लिए, अभी हाल फिलहाल जो आप बता रहे हैं वो ताजा अपडेट ये है कि 14 दिन के लिए जब तक आपको कोई आदेश नहीं मिल जाता आप वहीं क्वारंटीन रहेंगे गेस्ट हाउस में? राइट, एकदम सही। ये इन्वेस्टिगेशन मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब आप वहां पर रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे? हाँ, क्योंकि एसआईटी को लीड मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम भी यहाँ पर है, तो इन्वेस्टिगेशन तो करना होगा। और विनय जी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्वेस्टिगेशन तो फिर पटना में बैठकर हो सकती थी, आप तो इस पूरे मामले में जांच करने आए थे, आप तो खुद पीड़ित हो गए। देखिए, वो तो कहीं ना कहीं उसमें फर्क तो पड़ ही रहा है, लेकिन अब नियम को पालन करते हुए भी करना पड़ेगा, तो हम मजबूरी में वैसा करेंगे। लेकिन तो अगर आप मानते हैं कि आप मुंबई का चाहे बीएमसी के जरिए, लेकिन प्रशासनिक तौर पर आप के काम में अड़ंगे डाले जा रहे हैं, अवरोध पैदा किए जा रहे हैं? क्योंकि मैं तो अधिकारी हूँ तो मेरा ऐसा कहना उचित नहीं होगा। सर, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में टाइम इज की, यहाँ तो आपको 14 दिन अगर बिठा दिया गया है, आप कहीं आ जा नहीं सकते और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सिर्फ अपनी टीम से कांटेक्ट पे रह सकते, तो यहाँ तो आपकी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी।
जाहिर तौर पर फर्क तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो गति थी, जो स्पीड थी, उससे फर्क तो पड़ेगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। इस बीच बड़ी खबर जो लगातार नमस्ते भारत में दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, बीएमसी ने विनय तिवारी को बाकायदा क्वारंटीन रहने के लिए कहा है। विनय तिवारी हमारे साथ इस पर एक्सक्लूसिव नमस्ते भारत में बने हुए हैं। वो बता रहे कि मेरा कोई सैंपल नहीं लिया गया कोरोना का, उसके बावजूद भी क्वारंटीन मुझे कर दिया गया। विनय जी, क्या आपको कोई जानकारी दी गई है कि 1-2 दिन में सैंपल लिया जाएगा? नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई है। जी विनय जी, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपके साथ जो हो रहा है ये आपके काम में बाधा पहुंचाने जैसा है, तो इस पर एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपके पास अधिकार है, आप क्या एक्शन ले रहे हैं या आपकी क्या जोर आजमाइश हो रही है आगे कार्रवाई करने की? मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से इन्फॉर्म कर दिया है, मेरे जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है मैंने उनको इन्फॉर्म कर जी, दिया। आपके सीनियर्स को आपने चूंकि इन्फॉर्म किया, हम भी ये जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे नाराज हैं, गुस्से में हैं, क्या कुछ हुआ इस मामले में? मेरे द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया, क्योंकि हम लोग डेली की अपडेट भी देते हैं अपने ऑफिसर्स को जब भी बाहर होते हैं राज्य से। तो विनय जी, आपने क्या कहा? विनय जी, आईपीसी की धाराओं को आप जानते हैं, इस पूरे मामले में आपके हिसाब से कानून क्या तोड़ा जा रहा है, और कानून अगर तोड़ा जा रहा है तो फिर कानून को क्या अपने हिसाब से मोल्ड किया जा रहा है? मुझे ये भी जानना है कि आपने अपने अधिकारियों से क्या कहा और आपको क्या जवाब मिला? मेरे द्वारा ये बताया गया अपने सीनियर ऑफिस कंट्रोलिंग ऑफिसर को कि मैं यहाँ पर आया था सरकार के आदेश से ही, और आने के बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया और फिर मुझे लेट नाइट कॉन्टेक्ट किया गया था, फिर होम क्वारंटाइन का स्टैंप लगाया गया है, तो मैं वर्तमान में इसका पालन कर रहा हूँ। तो सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा बताया गया कि ठीक है। आपके काम में इस तरीके से बाधा डालने को इलीगल कन्फाइनमेंट माना जाए विनय जी? क्योंकि इस तरह के शब्दावली का प्रयोग मेरे द्वारा तो उचित नहीं होगा। तो आप ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इलीगल कॉल? आप हाँ ना बोल सकते हैं, हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसको होम क्वारंटाइन ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे होम क्वारंटाइन की स्टैंप ही लगी है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप इस आदेश के आलोक में होम क्वारंटाइन किया। सर, 2 अलग अलग लोगों के लिए 2 अलग अलग नियम नहीं हो सकते ना, सवाल सिर्फ बेसिक सा है। आपकी टीम भी महाराष्ट्र पहुंची, उनको क्वारंटीन नहीं किया गया, लेकिन आप पहुंचे और तुरंत क्वारंटीन कर दिए गए। हाँ, ऐसा है, ये बात सही। तो फिर क्यों ना माना जाए कि जो आपके साथ हो रहा है विनय जी, वो कानूनी रूप से गलत है? आप हाँ ना बोल सकते हैं। जानबूझकर बिहार पुलिस की जांच को प्रभावित करने की जोर आजमाइश कर रही है महाराष्ट्र पुलिस। नहीं, ये सब इस तरह के सवालों पर मेरी प्रतिक्रिया या मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है। मेरा ये कहना है कि मुझे जो भी ऑर्डर दिया जाएगा मुझे उसका पालन करना है, और अपने जो काम मुझे दिया गया है एसआईटी का मेंबर होने के नाते उस काम को आगे बढ़ाना है। तो चूंकि आप जांच के लिए गए हैं और आपके काम में अभी बाधा है, चलिए आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ तो आपको करना होगा कि आपकी जांच इन्वेस्टिगेशन हम पर ना हो। कोई भी बात हो, अगर इन्वेस्टिगेशन में जैसे हम बाहर निकलते हैं हम लोग, तो हमें अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो हम अपने कंट्रोल, इसका तरीका प्रॉपर चैनल का यही होता है कि हम अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को, अपने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो उस क्रम में मेरे द्वारा अपने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया गया। विनय जी, इस पूरे मामले में तुरंत जांच की लगातार मांग की जा रही है, इसी वजह से आपको वहां भेजा गया है। अगर आप 14 दिन ऐसे ही क्वारंटीन रहते हैं तो आपके हिसाब से ये जांच कितने पीछे चली जाएगी? कोई क्वांटिफाई करना तो बहुत मुश्किल है कि कितना पीछे जाएगी, कितना पीछे नहीं जाएगी, ऐसे तो क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे इसको। लेकिन हाँ, ये है कि चूंकि हमको किसी न किसी उद्देश्य से भेजा गया था, तो उस उद्देश्य को की प्राप्ति करने में जो एफर्ट हम लोग लगा रहे थे, उसको थोड़ा सा उद्देश्य की प्राप्ति करने में थोड़ा झटका तो लगेगा। जी विनय जी, आप आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ इस देश के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक भी हैं। ऐसा जो आपके साथ हुआ है, अगर इस देश के आम नागरिक के साथ होता, आपके रहते, आपके आईपीएस ऑफिसर रहते आपके अंडर, तो आप क्या करते? ये बड़ा ही कल्पनात्मक सवाल है, तो ऐसी कल्पना करना ही अपने आप में बड़ा अजीब है। सर, ये सच है आज का, ये आपका सच है, ये हमारा सच है, हमारे सिस्टम का सच है। आपसे बेहतर कौन जवाब दे सकता है? ये तो एक कोरी कल्पना है। हर परिस्थिति को, जब उस परिस्थिति में आप होते हैं तभी। कानून क्या कहता है सर? आप तो कानून के जानकार हैं, आप बताइए ना। कानून की स्थिति स्पष्ट है। मुझे जो ऑर्डर दिखाया गया उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के बाहर से जो लोग आएंगे वो क्वारंटीन किए जाएंगे, लेकिन उसमें शायद यह भी प्रोविजन है कि चलिए, अगर आप प्रोविजन की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का ये प्रोविजन है सर, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, तो आपकी टीम के बाकी सदस्यों के लिए ये नियम कायदे कहाँ रह गए?
किसी ऑफिस के काम से आए हैं या किसी इसेंशियल ड्यूटी पे हैं तो उसमें छूट मिलने का भी पूरा दायरा है। चलिए, अयोध्या से विकास लगातार हमारे साथ बने हुए क्योंकि सारी बातचीत सुन रहे हैं। विकास, सवाल पूछें। विनय तिवारी जी, मेरा एक सवाल है कि आप सरकारी कामकाज पर सरकारी काम के सिलसिले में मुंबई गए हैं। सरकारी काम में बाधा डालने की धारा होती है आईपीसी की 354। क्या आपको जो जबरदन होम क्वारंटीन किया गया है, आपकी बाकी टीम जो पहले पहुंची थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको होम क्वारंटीन नहीं किया गया, आपको किया गया? आपके सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की है मुंबई बीएमसी ने। क्या आप इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे सरकारी कामकाज में बाधा की? नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी जब बाधा पहुंचती है या कुछ भी होता है तो जो प्रॉपर चैनल है वो तरीका उसका वही है कि हम अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करें और फिर वहां से जो डायरेक्शन आता है उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। क्योंकि मैं व्यक्तिगत ट्रिप पर नहीं हूँ, व्यक्तिगत विजिट नहीं हूँ। तो आज दोपहर में जो बैठक होगी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की, क्या उसमें यही फैसला होने वाला है कि आप एफआईआर दर्ज कराएं बीएमसी के खिलाफ? नहीं, ऐसा तो मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। बस मैंने अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि ऐसी घटना हुई। जी, चलिए विकास, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहे। लेकिन विनय तिवारी जी, एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते आप जो बात कह रहे हैं, यकीन मानिए उसका बहुत वजन है। मैं समझ रही हूं कि आप एक सरकारी अधिकारी और बहुत नपे-तुले अंदाज में अपने शब्दों को आप पिरोकर दर्शकों के आगे रख रहे हैं, लेकिन दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो वो क्या करें, बताएं ना। क्योंकि हर परिस्थिति अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का काम अलग अलग होता है। मैं अभी पुलिस ऑफिसर हूँ और ड्यूटी पर हूँ तो बिल्कुल अलग परिस्थिति है, किसी और व्यक्ति की परिस्थिति कुछ और हो सकती है। चलते चलते सिर्फ एक सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि भले ही आप खुले तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ, लेकिन आपका अपने सीनियर अधिकारियों को इस बारे में जानकारी देना, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपके अधिकारियों का हनन हुआ? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर सकते हैं कहीं पर भी जाकर, और बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे वो कर सकते हैं और वो हम लोगों का कानूनी अधिकार भी है करना। तो उसी के सिलसिले में ही आए हुए थे। तो अगर उसमें कोई भी ऐसी समस्या हुई है तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है और इन्फॉर्म किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में ठन गई है। रात भर ड्रामा चला। हालात ऐसे बिगड़े कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को रात 2 बजे इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन को ट्वीट करना पड़ा। क्या है विवाद, बताते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो हाथ आप देख रहे हैं वो हाथ पटना के एसपी विनय तिवारी का है और इनके हाथ पर जो मुहर आपको दिख रही है वो मुंबई की बीएमसी की मुहर है, जो इस बात का सबूत है कि बिहार का ये आईपीएस ऑफिसर कोरोना के नाम पर क्वारंटीन किया जा चुका है। एसपी विनय तिवारी सुशांत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे हैं। उन्होंने बीएमसी अधिकारियों को कहा कि वो ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं, लेकिन तब भी उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में भेज दिया गया। इस ताजा विवाद के बारे में एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने जब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से बात की तो जरा सुनिए उनका क्या कहना था। थोड़ा सा बता पाएंगे कि पटना के जो एसपी आए हैं विनय तिवारी जी मुंबई में जांच के लिए, तो क्या सहयोग के बारे में क्या कुछ हो रहा है? मतलब उन्होंने क्वारंटीन करने की जानकारी आई। अभी हम लोग एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। इनको आपको सब पता ही, मेरा ट्वीट पढ़ लीजिए जी। अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे, कल मैं आराम से बात करूंगा। पर सर क्वारंटीन कर दिया, ये तो उन्होंने सूचना दी आपको? मैंने ट्वीट भी कर दिया, आप देख लीजिए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी आज पटना से मुंबई अपने आधिकारिक काम के लिए पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस टीम को उन्हें लीड करना था, लेकिन उन्हें जबरदस्ती बीएमसी अधिकारियों ने रात के 11 बजे क्वारंटीन कर दिया। लगातार आग्रह करने के बाद भी उन्हें आईपीएस मेस में नहीं रहने दिया गया और अब वो गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। ये खबर जब सुशांत के परिवार को लगी तो वो भी हैरान रह गए। बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट में लिखा कि क्या ये सच है क्या? एक ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी करने गया है उसे 14 दिन के क्वारंटीन में भेज दिया गया। दरअसल जब से सुशांत केस की जांच करने बिहार पुलिस मुंबई पहुंची है तब से ही दोनों राज्यों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लग रहा है। दिक्कत है कुछ, क्योंकि हमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए वो अभी हमें नहीं मिला है। जैसे हमारे पास एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पीओ की कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास घटनास्थल की वीडियोग्राफी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज वहाँ के नहीं है। मुंबई पुलिस ने किससे किससे क्या इंट्रोगेशन किया है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाला है उसकी जानकारी नहीं।
मुंबई पुलिस पर सहयोग ना करने का आरोप लग रहा है। बिहार के डीजीपी के इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत को भी गरमा दिया। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्वीट में लिखा, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के पास उन्हें और उनकी पुलिस को बीजेपी की नजर में सम्मान अर्जित करने की एक अद्भुत पृष्ठभूमि है। वो 2009 में बीजेपी से चुनाव लड़े थे और जघन्य अपराधों के आरोपी थे। हम महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं द्वारा मुंबई पुलिस के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब चूंकि बिहार में चुनाव है और सारा मामला बिहार से जुड़ा है, तो ऐसे में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। तेजस्वी यादव भी मुंबई में बिहार पुलिस के साथ हो रहे बर्ताव पर भड़क उठे। जांच करने के लिए गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार करने का इन लोगों ने काम करने का काम किया और शुरू से ही महाराष्ट्र सरकार जो है बिहारियों के साथ जाति करने का काम करता है।